हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है और आज हम शुगर के बारे में बात करेंगे कि शुगर क्या बीमारी है, इसमें क्या होता है। कि शुगर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में और वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। न्यूट्रलाइज ना होने की वजह से होता ये है कि जो हमारी बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन्स हैं वो फेल होने लगते हैं और कभी कभी इतना भी देखा जाता है कि एम्पुटेशन करना पड़ जाता है। और कभी कभी लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, अगर केस ज़्यादा सीवियर हो जाए जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इन कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। और दूसरा ये है कि शुगर का ज़्यादा बढ़ना भी खतरनाक है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया भी खतरनाक है और हाइपोग्लाइसीमिया भी खतरनाक है। जबकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है, अगर 46-50 से कम अगर शुगर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हाइपरग्लाइसीमिया में ऑर्गन्स डैमेज तो होते हैं पर धीरे 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 होते हैं। अब अगर इसके टाइप की बात कर ली जाए तो टाइप 1, टाइप 2 और एक स्पेशल टाइप होता है जेस्टेशनल। टाइप 1 में बचपन से ही अगर पैनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रही हैं तो उसको टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 है, अक्सर उन लोगों में होता है जब जवान हो जाते हैं, किसी वजह से बीटा सेल्स का प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तब ये देखने को मिलता है। पर अगर हम जेस्टेशनल की बात करें तो जेस्टेशनल सिर्फ तब होता है या उन लड़कियों को होता है जो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान हमें प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान हमें जेस्टेशनल डायबिटीज यानी शुगर की मॉनिटरिंग करनी होती है। इसमें एक तो शुगर होने का खतरा प्रेगनेंसी में, और एक खतरा और होता है जो हाइपरटेंशन का खतरा होता है, प्रीक्लेम्सिया इक्लेम्सिया टाइप जिसे बोलते हैं। इन दोनों को बड़े ध्यान से मॉनिटर किया जाता है। और अगर हम इसके वैल्यूज की बात करें कि कब हो जाता है, कितने mg पर डेसीलीटर पे हो जाता है, तो हम जैसे देख सकते हैं, अगर 100 तक है यानी कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो हम उसको नॉर्मल कह सकते हैं। पर नॉर्म और 100 से 125 तक है तो प्री डायबिटिक स्टेज कहलाती है। यानी कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है तो हम उस मरीज को ये कह सकते हैं कि आपको अपना फूड यानी कि डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ताकि आप डायबिटिक स्टेज में ना चले जाएं। अगर मरीज डायबिटिक स्टेज में चला जाता है यानी कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से उसका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, और अगर HbA1c की बात करें तो 6 से ज्यादा अगर होता है तो हम उसी स्टेज में डायबिटिक कंफर्म कर देते हैं। अब इसमें होता यह है कि OHA यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पेशेंट इस कंडीशन में चल रहा है कि OHA से बात बन रही है पर इस दौरान मरीज को कोई इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जाए जैसे निमोनिया हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो हमें OHA के साथ साथ इंसुलिन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। पर कभी कभी हमने मरीजों को ऐसा देखा है कि लोग बोलते हैं कि हम अगर इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लगातार फिर इंसुलिन पे ही आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्पेशल कंडीशंस में जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ज्यादा कोई सीवियर बात हो गई जैसे ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हो गई, ऐसे केसेस में हमें कुछ वक्त के लिए जब तक वो इलाज चल रहा है तब तक हमें इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर अगर डायबिटीज हमारी और ज्यादा पुरानी होगी यानी कि अब हमें इंसुलिन लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इंसुलिन के साथ में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्क नहीं करती है। यानी कि हमें लाइफ जीने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम इसकी कॉजेज की बात करें कि मोटे मोटे तौर पे इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आज हम सिर्फ डायबिटीज, इसके टाइप और थोड़ी बहुत इसके बारे में और बाकी इसके कॉजेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। तो अगर जैसे कि हम बता रहे हैं कि डायबिटीज के अगर कॉजेज की बात करें तो इसमें कुछ वजहों में जेनेटिक एक वजह है,
दूसरी वजह इन्वायरमेंटल है, लाइफ स्टाइल है, या ग्लूकोज का कम यूटिलाइजेशन होना। यानी कि एक आदमी अगर बैठा ही रहता है, काफी दिन तक बैठा ही रहता है, उसका बैठने का ही काम है, जो भी खा रहा है बैठा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ज्यादा एक पीक पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, तो उन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। या ग्लूकोज का प्रोडक्शन लीवर में बहुत ज्यादा हो रखा है, तो इन केसेस में भी शुगर होने का खतरा ज्यादा है। आगे की वीडियोस में हम ये बताएंगे कि फूड और जो फूड में जो लो ग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू।